हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब अच्छे हैं? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और माता जी की आप सभी पे कृपा बनी रहे ऐसे ही। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद, जैसे कि मैं 2 से 3 दिन बाद थोड़ा सा टाइम निकाला हूँ। मैं अपनी कार पे मैं खुद से आप सभी को कुछ बेसिक पॉइंट्स बताएंगे। बेसिक पॉइंट जैसे कि कई दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पे कमेंट्स, कॉल, मैसेज, इंस्टा पे भी मैसेज आ रहा था कि सर मुझे कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि उसमें लोग पूछ रहे थे मेरे से, पेट्रोल हमें कैसे डलाना चाहिए। अगर पेट्रोल हमें डलाना है तो वहाँ पे पेट्रोल डलाते वक्त हमारा कार का इंजन बंद हो, या हमें अगर पेट्रोल डलाना तो हमें उस पॉइंट्स को कैसे हमें यूज़ करना है। अगर हमें डिग्गी को ऑन करना है तो हमें डिग्गी कैसे ऑन की जाएगी। अगर हमें अपना बोनट को खोल के हमें इंजन ऑयल या फिर ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल अगर हमें चेक करना है, या पानी का वाइपर चेक करना है, तो हमें कैसे चेक करना होगा। दोस्तों, आप सब, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा, ताकि हर एक दिन एक नए पॉइंट्स कार के रिलेटिव आप तक पहुँचती जाए। दोस्तों, आइए हम सभी को आपको बताएंगे कि हमारी अल्टो कार है, जिससे कि मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ। मेरे पास सभी अल्टो जो कार है, सेम मॉडल, सेम अल्टो, पावर स्टीयरिंग, 3 कार हैं, एक वैगनार है, एक शैंट्रो है। तो अभी हम लोग जो स्टूडेंट की जो डिमांड होती है सीखने के लिए, वो छोटी कार अल्टो, तो अभी 70% लोग अल्टो से ही कार सीखते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी अल्टो कार है, मैं आप सभी को दिखाऊँगा, ठीक है। ये मेरी अल्टो कार है, ठीक है। दोस्तों, जब भी कभी हमें कार को चलाना होगा तो कार को चलाते वक्त सबसे पहले हमारे दोनों साइड के मिरर ऑन होने चाहिए। ये लेफ़्ट साइड का मिरर हो गया और ये राइट साइड का मिरर हो गया, और आप यहाँ से देख सकते हो बैक मिरर भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। बैक मिरर भी है, जो कि पीछे से हम लोग फेस ना घुमा करके सिर्फ नज़रें घुमाएं और हमें पीछे का क्लियर दिख जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आगे का बोनट कैसे खुलेगा। तो दोस्तों, ये है मेरी कार अल्टो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये है स्टीयरिंग आपकी। स्टीयरिंग में ये एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से लगवाते हैं, कंपनी फिटिंग नहीं होती, ये बाहर से लगवाना होता है, आईपॉप होता है। दोस्तों, इसको पकड़ के हम लोग राइट हैंड से स्टीयरिंग को एक हाथ से घुमा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे लंबे रूट चलाना होता तो आप इसको पकड़ लिया आराम से और आराम से स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, ठीक है। आप यहीं से इसको मतलब ऐसे पकड़ के, मतलब कि पूरा हाथ आपको नहीं घुमाना, इसको पकड़ लेना और स्टीयरिंग आपकी घूमती चली जाएगी, ठीक है। आपका हाथ पूरा फ्री रहेगा राइट हैंड से। दोस्तों, फिर हमारी ये एक यहाँ पे चाबी लगी होती है, ठीक है। ये चाबी है, यहीं से हमारा इंजन स्टार्ट करना होता है। फिर दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं, हमारी ये बाहर से फिटिंग है CNG, इसका स्विच होता है, ठीक है। ये CNG हमने बाहर से फिटिंग कराई, कंपनी फिटिंग नहीं मेरी कार में। फिर दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये जो एंगल है स्टीयरिंग के पास में, ये नीचे ही मैंने किया तो राइट का सिग्नल जलेगा, और मैंने मिडल में किया तो ऑफ, और ऊपर किया तो लेफ़्ट का सिग्नल जला। फिर से मैंने उसको मिडल में कर दिया। फिर दोस्तों, उसके बाद आते हैं, स्टीयरिंग के ऊपर एक स्विच होगा। जब भी कभी हम लोग बड़े रास्ते पे जैसे चलते हैं, वहाँ पे बारिश होती है या फॉग, काफ़ी ज़्यादा कोहरा गिरता है, तो वहाँ पे हम इस लाइट को जला देते हैं। जब ये लाइट हम जब जलाते हैं, स्विच दबाते हैं, उसके बाद हमारे कई सारे सिग्नल ऑन हो जाते हैं। एक तो पीछे का सिग्नल होता है, फिर एक साइड में लगा हुआ है, एक यहाँ पे होता है, एक ये बगल में होता है। ये सारे सिग्नल हमारे 3 सिग्नल राइट में, 3 सिग्नल लेफ़्ट में जल जाते हैं। 6 सिग्नल होते हैं हर एक कार में। तो दोस्तों, इसकी रोशनी काफ़ी दूर तक जाती है, तो इससे लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पे कोई वाहन है, कोई कार जा रही है या फिर आ रही है, तो इससे लोग समझ जाते हैं। और जो आपके अगर हेडलाइट चलाते हो तो हेडलाइट की रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है फॉग या फिर बारिश में, या फिर जैसे कि आप नाइट में कहीं रास्ते पे खड़े हो जाते हो तो उसको जला देते हो, उसको लोग बोलते हैं पार्किंग लाइट। उसका स्विच यहाँ पे दिया होता है। दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं गियर लीवर। ये आपका है गियर लीवर। ये गियर लीवर, इसमें होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स गियर। 3 गियर आगे होते हैं, 3 गियर पीछे में होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों, उसके बाद आते हैं सबसे नीचे हम लोग, ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक का यूज ये होता है, जैसे कि कार हमारी यहाँ पे खड़ी है, जैसे कि यहाँ पे कार हमारी खड़ी है, तो अगर इसको हम लोग धक्का मारेंगे तो ये कार हमारी हटेगी नहीं,
या फिर स्लोप पे कार खड़ी है तो कार हमारी अपने आप आगे या पीछे नहीं जाएगी। अगर वही हम हैंड ब्रेक हटा देंगे तो कार को हम धक्का मार के आगे और पीछे कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं पेट्रोल भराने पे कि पेट्रोल हमें कैसे भराना होगा। दोस्तों पेट्रोल भराने के लिए हर एक कार में यहाँ पे एक जहाँ पे आप बैठते हैं ड्राइविंग सीट, वहाँ पे राइट साइड में नीचे फ्लोर पे ये एक स्विच होता है, इसको ऊपर खींचना होता है। ये पेट्रोल का खुल गया, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा पेट्रोल का, मैंने यहाँ से खोला और ये पेट्रोल का स्विच या बॉक्स ऑन हो गया है, देखा ये ऑन हो गया। इसको फिर से हम लोग ओपन किया और ये हमने इसका ढक्कन ऑन किया और इसमें हमने पेट्रोल डाल दिया। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब भी कभी कार पेट्रोल डलाना या फिर फ्यूल डीजल डलाने जाते हो तो वहाँ पे ये आपको ये ध्यान देना है कि वो पेट्रोल है या डीजल है, वो पेट्रोल है या डीजल है, ठीक है। कई बार दोस्तों क्या होता है, लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, वो पेट्रोल की जगह डीजल भरा देते हैं, तो फिर आपके इंजन में दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि आगे का बोनेट हमारा कैसे खुलेगा। आगे का बोनेट कैसे खुलेगा दोस्तों, आपकी कार में यहाँ पे जहाँ पे आपका एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच होता है वहीं पे एक हल्का सा ऊपर में ये एक स्विच होता है, इसको आप खींचना होता है। इसको पकड़ा और खींच दिया, छोड़ दिया मैंने, खट से आवाज़ आई, मतलब कि आपको बोनेट खुल गया। आप देख रहे होंगे बोनेट खुल गया, ये बोनेट खुल गया है ना। अब दोस्तों बोनेट तो खुल गया बट ये अपने आप नहीं खुलेगा, इसको आपको खोलना पड़ेगा। आप सबसे बीच में मिडल साइड में यहाँ पे आप उंगली डालेंगे, ठीक है ना, मिडल में है बीच में, यहाँ पे जब उंगली डालेंगे देखिए ये रॉड मिलता है, देखिए ये मिल गया मुझे रॉड, ये रॉड मिला मुझे और ये मैंने उठा के मैंने इस रॉड को एंगल को लगा देंगे, ये हमारा बोनेट ऑन हो गया। दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि सबसे बीच में एक एंगल होगा, ये लॉक है दोस्तों, लॉक है, ये लॉक को फंसाता है, ठीक है। ऐसे हमने बोनेट खोल दिया दोस्तों। बोनेट खोलने के बाद इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए सबसे पहले तो इंजन ऑयल हो गया आपका, ये सीएनजी मैंने फिटिंग कराई है, ठीक है। ये आपका ब्रेक ऑयल हो गया, ये आपका एयर फिल्टर का बॉक्स हो गया, ये आपका कूलेंट का बॉक्स हो गया एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम लोग कूलेंट रहता है, इसको नहीं खोलना चाहिए, अगर काफ़ी दूर से कार आपकी चल के आई तो नहीं खोलना चाहिए। ये हमारी बैटरी हो गई, ये दोनों टर्मिनल हो गए, ये माइनस, यहाँ पे देखिए बैटरी में लिखा भी होता है माइनस, अब देख सकते ये माइनस है और ये प्लस है, ये मैन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सीएनजी की ये होती है, यहाँ पे सीएनजी का मीटर होता है, ये सीएनजी का मीटर होता है। अभी मैंने इसमें सीएनजी फुल कराई थी, मैंने अभी 2 लोगों को ड्राइविंग सिखाई है, 200 पॉइंट थी और ये अभी 170 पॉइंट बचा हुआ है। ये हम लोग जो वाइपर चलाते हैं दोस्त, जब हम लोग वाइपर चलाते हैं तो उसका जो पानी जो डालना होता है, ये पानी हम लोग यहाँ पे डालते हैं इसमें। हर एक कार में ये ब्लू कलर का इसका ढक्कन होगा, क्योंकि ये कई जगह पे इंजन में चेंज होता है। फिर दोस्तों लोग हम लोग आते हैं, हमारा गियर ऑयल कहाँ पे पड़ता है, गियर ऑयल यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है, उसको खोलना होता है और वो मैकेनिक ही कर सकता है, वो हम और आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बोनट को बंद कर देंगे, इसको हटाएंगे और बोनट को बंद कर देंगे बहुत ही आराम से। हमने बंद कर दिया, आराम से, क्या थोड़ा तेज़ से डालना पड़ेगा तभी वो लॉक होगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग कहीं भी कार को पार्क करते हैं, खड़ी करते हैं, तो हम लोग मिरर को भी ऑफ़ कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, मिरर को हम लोग ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको हम ऑफ़ नहीं करेंगे तो कोई बगल से कोई कार आएगी तो उसको खींचते हुए तोड़ते हुए लेके चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग एक नई वीडियो के ज़रिए, एक नई वीडियो के साथ में फिर से हम आपके साथ में मिलेंगे।